morning, dear students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Nimka, Thana. Dear students, according to timetable, today is the day of social studies in class 6th, and today we will read and discuss about chapter 2nd and also part 2nd on the trail of the earliest people. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं उमाश्री माथुर कोहिनूर किड्स सेकेंडरी स्कूल एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। और हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं इसी चैप्टर का, तब हमने अपना पार्ट 1 इस चैप्टर का कंप्लीट किया था। The earliest people in our previous video, we read about the earliest people, why were they on the move, and do we know about these people. It means the source says that give us informations about the earliest people, like their habitats, their tools, weapons, ornaments, pots, paintings, and books. Second, we will read and discuss about choosing a place to live in by early people. But at first we recall again our some tools of early people. Some of these tools, stone tools, were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides animal skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की अर्ली ह्यूमन है वो जो है कुछ स्टोन्स टूल को यूज़ किया करता था, जिनसे कि वो मीट को कट किया करता था और बोन्स को कट किया करता था। यानी मीट को और बोन्स को काटने के काम में इन टूल्स को लिया करता था। साथ में ही स्क्रैप बार्क्स फ्रॉम ट्रीज़, यानी पेड़ों की छालों को उतारने में वो उसको यूज़ में लिया करते थे। एंड हाइड्स, यानी एनिमल स्किन्स को जो है उतारने के लिए, यानी एनिमल्स की जो स्किन होती है उनकी बॉडी से उतारने के लिए ये टूल्स यूज़ किया करते थे। चॉप फ्रूट्स को चॉप करने के लिए और रूट्स को चॉप करने के लिए वो स्टोन टूल्स को यूज़ में लिया करते थे। इसके अलावा जो हैं सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ, इनमें से कुछ जो स्टोन्स को वो बोन और वुड के जो हैं हैंडल बना लिया करता था। टू मेक स्पीयर्स, इससे वो स्पीयर्स बनाता था, एरोज बनाता था हंटिंग यानी शिकार के लिए। अदर टूल्स हैं वो उनको यूज़ किया करता था वुड को चॉप करने के लिए, जिनको कि वो फायरवुड के रूप में यूज़ लिया करता था। इसके अलावा वुड का जो यूज़ है वो हट्स और टूल्स बनाने में भी यूज़ किया करता था। Observe the images of the early humans tools. Here are some stone tools may also have been used for. लेफ्ट साइड में जो टूल है डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, खाने योग्य जो जड़ें होती थी उनको खोदने के लिए, ज़मीन से खोदने के लिए उनको यूज़ किया करता था। और राइट साइड में जो टूल्स बने हुए हैं उन टूल्स को वो स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन से जो है
क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए काम में लिया करता था, यानी एनिमल स्किन से कपड़े बनाने और सीने के काम में वो लिया करता था। चूजिंग ए प्लेस टू live in, choosing a place to live in. Look at map 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near the sources of water such as rivers and lakes. यहाँ पे आपको मैप सेकंड का जो है फिगर मैं शो करने वाली हूँ और आपको इस मैप को ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर ऑल द प्लेसेस मार्क्स, वो प्लेसेस मार्क्स की गई हैं रेड ट्रायंगल से, जहाँ पर कि अर्ली ह्यूमन की जो साइट्स हैं, यानी उनके जो हैबिटेट्स हैं, जहाँ उनके जो एविडेंस पाए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, उन प्लेसेस को यहाँ पे लोकेट किया गया है जहाँ पे कि हंटर गैथरर्स के एविडेंस पाए गए हैं। हंटर गैथरर्स जो हैं, इसके अलावा और भी कई प्लेसेस पे रहते थे। यहाँ पर बस कुछ ही जो साइट्स हैं उनको शो किया गया है मैप पे। और भी कई साइट्स हैं जो कि वाटर सोर्सेस के नियर जो हैं फाउंड की गई हैं, जैसे रिवर्स और लेक के पास में बनी हुई साइट्स। मैप 2 मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं वो पाई गई हैं, जिनको कि रेड ट्रायंगल से शो किया गया है, जिनमें मेन है भीमबेटका, हंसगी एंड कर्नूल केव्स। यहाँ पे मिलने वाली साइट्स में जो हैं पीरियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स और अर्ली विलेजेस और मॉडर्न साइट्स को इस मैप में दर्शाया गया है। इन तीनों साइट्स को देख सकते हैं, जो मेन है भीमबेटका, हंसगी एंड कर्नूल केव्स। As the stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. स्टोन टूल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे अर्ली ह्यूमन यानी हंटर गैथरर्स के लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन जगहों को फाइंड किया करते थे जहाँ पे कि उनको अच्छी क्वालिटी का स्टोन ईज़िली मिल जाए। Places where stone was found and where people made tools are known as factory site. वो जगह जहाँ पे कि हंटर गैथरर्स रहते थे, स्टोन्स मिलते थे और लोग उनसे जो है टूल्स बनाया करते थे, उन साइट्स को जो है फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता है। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर? हमें कैसे पता चले कि ये फैक्ट्रीज कहाँ पे हुआ करती थी? यूजुअली सामान्यतया वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitation cum factory sites. So dear students, सामान्यतः जो है आर्कियोलॉजिस्ट को जो है स्टोन्स के जो ब्लॉक्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं जो कि उन्होंने बनाए थे और शायद और उनको डिस्कार्डेड भी कर दिया था, और शायद इसलिए क्योंकि वो जो है परफेक्ट नहीं बने होंगे। कुछ चिप्स जो हैं वेस्टेज जो स्टोन के जो हैं चिप्स भी
जो हैं उन साइट्स के पीछे पाए गए हैं। लोग जो हैं यहाँ पे रहते थे, लंबे समय के लिए रहे, और दीज साइट्स, ये जो साइट्स हैं इनको जो है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव। भीमबेटका वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। कुछ साइट्स उनको हैबिटेशन साइट्स के नाम से जाना जाता है। आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग रहा करते थे। दीज इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज द वन शोन हेयर। ये जो हैं इनमें केव्स और रॉक शेल्टर्स आते हैं, जो एक यहाँ पे शो भी किया गया है। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। लोग जो हैं इन नेचुरल केव्स को एज ए शेल्टर ज़्यादा पसंद किया करते थे, क्योंकि ये जो रॉक्स से बने हुए जो केव्स होते हैं, और जो केव्स हुआ करती थी वो उनको जो है शेल्टर यानी आश्रय दिया करती थी बरसात, गर्मी और तेज हवाओं से। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यू। नेचुरल केव्स हैं और रॉक शेल्टर्स हैं, ये जो हैं विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू में पाए गए हैं। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। ये जो रॉक शेल्टर्स हैं वो नर्मदा वैली के बिल्कुल पास थे। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चोज टू लिव हेयर? क्या आप सोच सकते हैं कि लोग इन जगहों को जो है रहने के लिए क्यों पसंद किया करते थे या क्यों चुनते थे? ऑब्जर्व द रॉक शेल्टर दैट आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। यहाँ पे आप रॉक शेल्टर्स को देख सकते हैं। ज़्यादातर जो रॉक शेल्टर्स हैं वो नर्मदा वैली के बिल्कुल पास पाए गए हैं। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो प्लेसेस हैं होती हैं जहाँ पे कि चीज़ों के अवशेष पाए गए हैं, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स आदि। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। इनको जो है लोगों द्वारा बनाया गया, यूज़ किया गया और छोड़ दिया गया, पीछे छोड़ दिया गया। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water. ये जो चीज़ें हैं वो हमें जो है अर्थ के सरफेस पर और अर्थ के अंदर दबी हुई, और इसके अलावा जो है समटाइम्स कभी कभी जो है अंडर वाटर भी फाउंड हुई हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर्स। इसके अलावा जो हैं आप ज़्यादा जो साइट्स हैं उनके बारे में आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। हाउ स्टोन टूल्स वर मेड। वन ऑफ द टू टेक्निक्स इज शोन इन द इलस्ट्रेशन, ट्राई एंड आइडेंटिफाई इट। स्टोन टूल्स को कैसे बनाया जाता था, इनको बनाने की 2 टेक्निक्स थी जो कि इलस्ट्रेशन में शो की गई हैं। इनको आपको ट्राई करना है और आइडेंटिफाई करना है। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड stone on stone. Here the pebble from which the tool was to be made, also called the core, was held in one hand. Another stone, which was used as a hammer, was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first till the required shape was obtained.
and the second one is pressure flaking. फर्स्ट जो मेथड है उसके अंदर फर्स्ट जो मेथड है उसको स्टोन ऑन स्टोन मेथड कहा जाता है या टेक्निक कहा जाता है। यहाँ पे एक पैबल होता था जिससे कि टूल बनाया जाता था, जिसको कि कोर के नाम से जाना जाता था। एक हाथ में उसको पकड़ा जाता था और दूसरे स्टोन से जिसको कि एज ए हैमर यूज़ किया जाता था उसको अदर हैंड में पकड़ा जाता था। और जो द सेकंड स्टोन जो था उसको यूज़ किया जाता था स्ट्राइक करने के लिए और फ्लेक्स पर फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहले पत्थर पर स्ट्राइक करने के लिए दूसरा स्टोन यूज़ किया जाता था, उसे एज ए हैमर यानी हथौड़े के रूप में काम में लिया जाता था टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन, जब तक कि उनको ज़रूरत के मुताबिक शेप नहीं बन जाते थे। तो कंक्लूज़न इसका ये है कि पहली जो उनकी जो टेक्निक थी वो थी स्टोन ऑन स्टोन, यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मार कर और उससे टूल्स की शेप को ऑब्टेन करना। एक छोटा पत्थर वो लेते थे और उसको जो है एक हाथ में पकड़ा जाता था और ये कोर कहलाता था। दूसरे हाथ में जो स्टोन पकड़ा जाता था उसको एज ए हैमर वो यूज़ किया करते थे और दूसरे हाथ से उसको पकड़कर वो उससे पहले पत्थर पर वार किया करते थे। तब तक वार किया करते थे, यानी तब तक उसको कूटा पीटा जाता था उस पत्थर को जब तक कि उससे शेप ऑब्टेन नहीं हो जाया करती थी। टेक्निक थी वो थी प्रेशर फ्लेकिंग। हियर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन ए firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flakes that could be shaped into tools. जो इनकी टेक्निक थी वो थी प्रेशर फ्लेकिंग। यहाँ पर कोर को प्लेस किया जाता था एक फ्रेम सरफेस के ऊपर और हैमर स्टोन को यूज़ किया जाता था एक बोन या स्टोन पीस के साथ में, और इसको जो है प्लेस किया जाता था ऊपर, जिससे कि रिमूव किया जा सके और शायद इसी से वो हैं जो है टूल्स को शेप दिया करते थे। Here is our next topic, finding out about fire. It is the most important part of Indian the world history or on the earth, because early human find the fire. It means he invented the फायर, उसने फायर को इन्वेंट किया। ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था अर्ली ह्यूमन की लाइफ का, बिकॉज द इन्वेंशन ऑफ फायर चेंज्ड द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन टोटली। फाइंडिंग out about fire, find the Karnal caves on map 2, page number 14. Traces of ash have been found here. जब हम मैप पेज 14 पे जो मैप सेकंड जो हमने अभी ऑब्ज़र्व किया था उसको ट्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है ऐश यानी कि राख के कुछ अवशेष मिले हैं। These suggests that people were familiar with the use of fire. इनसे जो है हमें पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमन थे वो आग के बारे में जानते थे। फायर could have been used for many things. फायर को जो है शायद कई जो है कामों में लिया जाता था एज ए सोर्स ऑफ लाइट, जैसे प्रकाश करने के लिए, टू कुक मीट मांस को पकाने के लिए,
एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, आज हम फायर को किस तरह से यूज़ में लेते हैं, या आज के समय में फायर को हम किस तरह से यूज़ किया करते हैं। Environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions in many areas. These led to the development of grasslands, लगभग 12,000 साल पहले जो हैं विश्व में जो है क्लाइमेट में बहुत प्रमुख जो है बदलाव आए, विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। ये जो हैं वर्ड जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई। इन मैनी एरियाज़, कई एरियाज़ में हैं, ये प्रमुख कारण बना ग्रासलैंड के डेवलपमेंट का। स्टूडेंट्स, our today's part second of chapter second is completed, and thank you for watching my lesson plan. Have a good day.